वेलकम टू द नोट्स बुक गाइस। मेरा नाम है डॉली और हम पढ़ रहे हैं करंट। तो करंट में हम आज देखेंगे रुद्राक्ष ड्रोन का सफल परीक्षण हो गया है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो क्या है रुद्राक्ष ड्रोन, व्हाई एंड डिस्कशन, न्यूज में क्यों है। इंडियन आर्मी सक्सेसफुली टेस्ट हाइब्रिड यूएवी रुद्राक्ष इन पोखरण। The Indian Army conducted successful trial of the Rudraksh, a hybrid vertical taking off landing VTOL unmanned aerial vehicle in Pokhran, Rajasthan on Wednesday. The UAV has been developed by Solar Industry Defense and Solar Defense and Aerospace Limited. The successful test underscore a growing emphasis on indigenous drone capability and hybrid UAV technology for surveillance and operational flexibility in varied. की पॉइंट्स देखेंगे, इसके की पॉइंट्स क्या क्या है। इंडियन आर्मी सक्सेसफुली टेस्ट फायर इंडिजीनियस VTOL ड्रोन रुद्राक्ष at Pokhran. The Indian Army has successfully test fired the indigenous development vertical takeoff and landing VTOL drone Rudraksh in Pokhran firing range. The trial marks a significant milestone in Army's push toward the adoption of indigenous weapon system, aligning with India's border आत्मनिर्भर भारत। जैसे ही आत्मनिर्भर की भारत की बात करी जाती है, स्वदेशी की बात करी जाती है, तो ये बड़े गर्व की बात होती है। सिप्री की रिपोर्ट आई, उसमें था कि जो भारत है अब वो दूसरे देशों से जो वेपन्स का है आयात है वो थोड़ा कम हो गया है हमारा। अब हम स्वदेशी जो टेक्नोलॉजी है उस पर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। डिजाइन फॉर डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी, रुद्राक्ष कैन penetrate enemy territory and neutralize hostile weapon system and artillery, enhancing India's tactical and surveillance powers prowess in modern combat scenario। और क्या VTOL टेक्नोलॉजी के बारे में देखो। की फीचर्स ऑफ रुद्राक्ष, रुद्राक्ष के जो की फीचर है उसके बारे में देखेंगे। द रुद्राक्ष ड्रोन इज इक्विप्ड विद वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग टेक्नोलॉजी व्हिच अलाउ इट टू टेक ऑफ एंड लैंड vertically without the need for a runway। ठीक है। This capability enables the drone to operate from virtually any terrain of confined space, make it highly versatile for tactical and frontline deployment। Live, अब देखो ये और क्या करेगा, जब ये ड्रोन उड़ेगा रुद्राक्ष ड्रोन, तो ये लाइव वीडियो भी बना सकता है। ठीक है, लाइव वीडियो बनाएगा, पिक्चर्स भेजेगा। तो लाइव वीडियो एंड ऑटोमेटिक रिटर्न, advanced surveillance and autonomous return capability। The Rudraksh drone is equipped to transmit live videos हो गए, enable operation to monitor enemy movement and activity in real time। Their real time surveillance greatly enhance situation awareness during mission। अब next देखो, additionally the drone feature ऑटोमेटिक रिटर्न टू बेस सिस्टम अलाउंग इट टू सेफली। तो ये और क्या है इसमें कि ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, बेस पे वापस आ जाएगा। ठीक है। नेविगेट टू बैक टू इट्स लॉन्च पॉइंट आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स मिशन इवन विदाउट मैनुअल कंट्रोल। ऑलराइट, तो देखो इसमें फीचर्स अभी क्या दिखाया गया, इसमें फीचर्स है कि ये ऑटोमेटिकली बेस पे वापस आ जाएगा और इसमें लाइव रिकॉर्डिंग होगी, लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, ये सब इसके फीचर्स हैं। अब मिलिट्री यूटिलिटी एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के हिसाब से देखो क्या है इसमें। टैक्टिकल यूटिलिटी इन काउंटर टेरर एंड क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन। द रुद्राक्ष ड्रोन विल प्ले अ क्रूशियल रोल इन टारगेटिंग टेररिस्ट हाइडियस एंड preventing cross border infiltration। It steel and deep penetration capability enable to army to conduct covered strike deep within enemy territory। ठीक है। This capability will be especially critical in identify and eliminating enemy cover fire position, providing a significant tactical aid in frontline and counter insurgency operation। जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, नियर बाय जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहां से जाके उनकी लाइव रिकॉर्डिंग, लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग और बेस पे वापस आ जाए। ठीक है, सारा रिकॉर्ड कर आके। अब स्टेप टुवर्ड मेक इन इंडिया एंड सेल्फ रिलायंट इंडिया, बूस्ट to indigenous defense toward strategic autonomy। The Indian Army is actively reducing its dependence on foreign weapons। मैंने अभी बोला है कि सिप्री की जो रिपोर्ट आई है उसमें रिपोर्ट में आया है
कि जो इंडियन है अब भारत की तरफ से वेपन का आयात थोड़ा सा कम हो गया है, ठीक है, निर्भरता कम हो गई है। प्लेसिंग ग्रेटर ट्रस्ट इन होम ground defense technology, indigenous companies have been encouraged to develop advanced platforms like Rudraksh drone, showcasing India's growing capability in unmanned warfare. Such developments not only strengthen the Atmanirbhar Bharat Self-Reliant India initiative but also enhance the nation's strategic autonomy, combat readiness in modern warfare scenario. अब फ्यूचर डायरेक्शन की हम बात करेंगे। फ्यूचर डायरेक्शन में क्या है? इंडियन आर्मी आई एक्सपांशन ऑफ स्मार्ट ड्रोन फ्लीट फॉर फ्यूचर वॉरफेयर। The Indian Army is planning to acquire a large fleet of smart autonomous drone aiming to revolutionize its approach to modern combat. These drones will be at the forefront of critical operations such as surgical strike हो गए, intelligence surveillance हो गए and प्रिसिशन अटैक्स हो गए, ठीक है, ये सब इसके लिए कि सर्जिकल एयर स्ट्राइक्स हो गई, सर्जिकल स्ट्राइक्स हो गई, ऑपरेशन सिंदूर जैसे हुआ था, तो वहां ये बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। बाय इंटीग्रेटिंग दिस सिस्टम द आर्मी विल सिग्निफिकेंटली बूस्ट बॉर्डर सिक्योरिटी, इनहांस इट ऑफेंसिव रिलेशन कैपेबिलिटी, retaliation capability, giving India to technological edge in future conflict. What is a drone? Basically drone है क्या, इसके बारे में जानेंगे। A drone or unnamed aerial vehicle is an aircraft that operates either remotely via control system or autonomously using onboard technology, ठीक है। ड्रोन को कैसे यूज किया जाता है कि एक रिमोट सिस्टम होता है, उसी के थ्रू ड्रोन को उड़ाया जाता है। ड्रोन सर्व अ वाइड रेंज और ऑफ पर्पस इंक्लूडिंग सर्विलियंस, इंटेलिजेंस, गैदरिंग, एरियल फोटोग्राफी हो गया, वीडियोस हो गए, इन सबको क्या करता है, कलेक्ट करके डेटा पहुंचाता है, ठीक है। जैसे कहीं डिजास्टर भी हो गया, वहां पे ड्रोन की निगरानी करी जाती है। तो इस तरह डिजास्टर कैसे हुआ, क्या हुआ, अभी हाल ही में जो एयर इंडिया का प्लेन था क्रैश कर गया, वहां भी ड्रोन से देखा गया किस तरह से क्या हुआ है, ठीक है। इस तरह यूज के लिए ड्रोन का यूज किया जाता है। अभी ऑपरेशन हुआ, सिंदूर हुआ था, तब भी पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स के यूज किए गए थे। तो ये सब ड्रोन कैसे रिमोट के थ्रू ऑपरेट होते हैं। मेजर यूजेस ऑफ ड्रोन, मिलिट्री सर्विलांस इन प्रिसिशन स्ट्राइक्स की बात करेंगे। एग्रीकल्चर में देखो, क्रॉप मॉनिटरिंग, पेस्टिसाइड स्प्रेइंग एंड यील्ड असेसमेंट, फोटोग्राफी में, डिजास्टर मैनेजमेंट, पार्सल डिलीवरी एंड साइंटिफिक रिसर्च में होते हैं, जिसमें इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग है, डेटा कलेक्शन हो गया, ठीक है, लोकेशन सर्वाइवर असेसमेंट, डैमेज हो गया। अब टॉप मिलिट्री ड्रोन ऑफ इंडिया, इंडिया की टॉप मिलिट्री ड्रोन कौन कौन से हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। मैन्युफैक्चर इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, ठीक है, टाइप लॉन्ग एंड्योरेंस सर्विलियंस ड्रोन, रेंज अप टू 350 किलोमीटर। अभी फिलहाल में इजराइल और ईरान का वॉर चल रहा है, ठीक है, तो एंड्योरेंस में क्या, अप टू 30 आवर ऑफ continuous flight, capability high altitude surveillance with real time data transmission। दूसरा है रुस्तम सेकंड, मैन्युफैक्चर डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, टाइप है मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी, फ्लाइट टाइम है इसकी अप टू 24 आवर्स। की फीचर्स क्या है, डिजाइन फॉर सर्विलियंस, रिकंसियसेंस एंड इंटेलिजेंस गैदरिंग, इंटीग्रेटेड विद शेषात an indigenous system for monitoring and precision targeting। नेक्स्ट देखो, नेत्रा V2 है, मैन्युफैक्चर आइडिया फोर्स इंडिया, टाइप मिनी सर्विलियंस ड्रोन, स्पेशलिटी क्या है इसकी, वाइडली यूज बाय पुलिस, आर्म फोर्सेस, एंटी टेरर ऑपरेशन। एग्जाम्पल में देखो क्या क्या है, पठानकोट टेरर अटैक हो गया था, उसमें इसको यूज किया गया था। अब नेक्स्ट है स्काई स्ट्राइकर, manufacture joint developed by Alpha Design Technology India and Elbit System Israel, type suicide drone up to 100 km, specialty capable of precision strike on high value target, designed to loiter over an area before executing kamikaze style attack, deploy in operation Sindoor। अब स्विच यूएवी है, नेक्स्ट मैन्युफैक्चर आइडिया फोर्स इंडिया, टाइप टेक्टिकल फिक्स्ड विंग ड्रोन। ये सब ड्रोन है, अलग अलग फीचर देखो, पोर्टेबल है, इजी टू डिप्लॉय इन रग टेरियर, ऑप्टिमाइज फॉर हाई एल्टीट्यूड सर्विलियंस एंड रिकंसियस,
uses actively used by Indian Army for real time intelligence and border monitoring. अब लास्ट वन जो है MQ-9 रेपर प्रपोज्ड बाय इंडियन आर्म फोर्सेस, मैन्युफैक्चर्ड जनरल एटॉमिक्स यूएसए के द्वारा, आर्म्ड ड्रोन हंटर किलर यूएवी, रेंज इसकी 1850 किलोमीटर। स्टेटस देखो, इंडिया इज इन एडवांस स्टेज फॉर एक्वायरिंग 3 MQ-9 Reapers from the USA under a government to government deal. Drones to be operated by Indian Army, Navy, Air Force and long range surveillance and strike mission. तो ये सारा था। तो आई होप सभी को ये करंट का सेशन है अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।